साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने फैसले के दौरान कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी दिए। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देशित किया है कि 2024 सितंबर के महीने तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं और जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल किए जाने को लेकर भी कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है। चलिए एक एक कर आपको विस्तार से उन सवालों और जवाबों के बारे में बताते हैं जो कोर्ट के इस फैसले से जुड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। पहला सवाल, क्या जम्मू और कश्मीर ने भारत में शामिल होने पर संप्रभुता का कोई तत्व बरकरार रखा था? जवाब, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। 25 नवंबर 1949 की बात है जब युवराज करण सिंह द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के लिए एक उद्घोषणा जारी की गई थी। इसके तहत घोषणा हुई कि भारत का संविधान न केवल राज्य में अन्य सभी संवैधानिक प्रावधानों को हटा देगा जो इसके साथ असंगत थे, बल्कि उन्हें निरस्त भी करेगा जो विलय के समझौते से प्राप्त होता। जम्मू और कश्मीर का संविधान केवल भारत और जम्मू और कश्मीर के बीच संबंधों को अधिक परिभाषित करने के लिए था। रिश्ते को पहले ही IOA नवंबर 1949 में युवराज करण सिंह द्वारा जारी घोषणा, और इससे भी जरूरी बात यह है कि भारत के संविधान ने इसे परिभाषित किया था। जम्मू कश्मीर के संविधान में संप्रभुता के संदर्भ का स्पष्ट अभाव है। इसके विपरीत भारत का संविधान अपनी प्रस्तावना में इस बात पर जोर देता है कि भारत के लोगों ने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प लिया है। अगला सवाल, क्या अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है? जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है। कोर्ट ने कहा कि हस्तांतरण के उद्देश्य से इसे लागू किया गया था। राज्य विधानसभा के गठन के लिए इसे अंतरिम तौर पर लागू किया गया था। CJI ने कहा राज्य में युद्ध के हालात के चलते विशेष परिस्थितियों में इसे लागू किया गया था। सवाल, जम्मू कश्मीर के संविधान का क्या होगा? जवाब दिया गया कि राज्य का संविधान निष्क्रिय हो जाता है। भारत के संविधान के कुछ हिस्सों को लागू न करने से जो कमियां रह गई उन्हें राज्य के संविधान द्वारा पूरा किया गया। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और भारत के संपूर्ण संविधान को राज्य में लागू करने के बाद राज्य का संविधान किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं करता, इसीलिए राज्य का संविधान निष्क्रिय हो जाता है। न्यायमूर्ति एस.के. कौल का निर्णय इस मामले पर क्या कहता है? जवाब, जम्मू कश्मीर के लोगों को सालों से पीड़ा से गुजरना पड़ा। फैसले के दौरान न्यायमूर्ति एस.के. कौल ने उस ट्रॉमा और पीड़ा पर प्रकाश डाला जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को कई सालों से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर के निवासियों से बात करने और 1980 से अब तक राज्य और गैर राज्य लोगों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए एक आयोग की स्थापना होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।